हाय मित्रों और हमारे 6 से लेकर के 12 के छात्र। आज 26 अगस्त है। आप लोगों को पता है कि आज कृष्ण जन्माष्टमी है। आप लोगों को अवंतिका एजुकेशन हब की तरफ से आप सभी हमारे सब्सक्राइबर परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं आप लोगों को क्लास लेकर आया हूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अभी बचा है इंट्रोगेटिव निगेटिव और WS टाइप के क्वेश्चन वाले सेंटेंस वाले वाक्य। आज हम आप लोगों को दो बताने वाला हूँ, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WS टाइप के सेंटेंस। चलिए हम विस्तार में नहीं, एक्सप्लेन में नहीं आज होगा, क्योंकि आप लोग इंट्रोगेटिव और निगेटिव का एक्सप्लेन देख चुके हो या पढ़ चुके हो। आज मैं केवल फार्मूले पर बात करूंगा और फार्मूले से ही आप लोगों को एग्जाम्पल सॉल्व कराऊंगा। आइए चलते हैं अपने टॉपिक पर। आप लोग भी पेन और कॉपी लेकर के बैठेंगे और हमारे इस वीडियो को पूरा देख करके ही अपने नोट्स बनाएंगे। चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा रूल्स नंबर फर्स्ट। आप यहाँ लिख सकते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंसेस। क्या है रूल? फार्मूला नंबर फर्स्ट कहता है कि यदि कोई, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ ऐसे, यदि कोई सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, उसके साथ लगने वाला हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट के पहले हैज का प्रयोग करते हैं, और निगेटिव वर्ड आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम निगेटिव वर्ड नॉट का प्रयोग करते हुए वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं और अंत में ऑब्जेक्ट लिखते हुए मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का प्रयोग करते हैं। इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस बना। आइए देखते हैं फार्मूला क्या कहता है। फार्मूला कहता है यसियन बराबर हैज प्लस सब्जेक्ट प्लस निगेटिव वर्ड का नॉट या नोटी नॉट, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और इंट्रोगेटिव मार्क। इंट्रोगेटिव मार्क आपको लगाना आवश्यक है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस का साइन है, जिससे में आपको पता चल जाता है कि यहाँ कोई क्वेश्चन हो रहा है। अब इसी के संदर्भ में मैं आप लोगों को एक एग्जाम्पल सॉल्व कराता हूँ, आप लोग देखेंगे। जब एग्जाम्पल सॉल्व आप लोग देख लेंगे तो पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। देखते हैं क्या कहता है। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट कहता है कि क्या वह मैदान में क्रिकेट नहीं खेल चुका है? क्रिकेट नहीं खेल चुका है। अब मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाएंगे। यहाँ आप लोग देखेंगे, पहले सेंटेंस को पढ़ेंगे अच्छी तरह से कि क्या पढ़ेंगे कि यहाँ पर कौन सा सेंटेंस है, कौन सा टेंस है। तो आपको पता चल रहा है यहाँ चुका है आया है, जिसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। यहाँ निगेटिव सेंटेंस आया है, इसका मतलब ये निगेटिव सेंटेंस है। नॉट आया है तो निगेटिव सेंटेंस है। यहाँ इंट्रोगेटिव वर्ड आया है क्या, तो इसका मतलब ये निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी है। कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई एक सेंटेंस है। हमें क्या करना है, बस जब हमें मालूम चल गया कि ये टेंस है, ये सेंटेंस है, तो हमें सब्जेक्ट का
पता होना ही चाहिए कि सब्जेक्ट हमारा वह है। वह यहाँ पर कौन सा नंबर में है, वह यहाँ पर सिंगुलर नंबर में है। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगता है, आपको फार्मूले में दिया गया है, आप उसी फार्मूले के ऊपर इसको फॉलो करेंगे, आप उसी के नियम के अनुसार आप काम करेंगे तो बहुत आसानी से आ जाएगा आपका ट्रांसलेशन। चलिए देखते हैं, यहाँ वह है तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वह सिंगुलर नंबर में, इसका मतलब हैज लगेगा, तो हो गया हमारा हैज। वह की अंग्रेजी ही, नॉट आया है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगना है, नॉट लगना है। फिर हमारा ये फार्मूला कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म, यहाँ वर्ब क्या हो रहा है, खेलना, तो खेलने की अंग्रेजी पहले लिख लेते हैं, प्ले। यहाँ चुका है इसका मतलब परफेक्ट है, तो यहाँ थर्ड फॉर्म लगाना है, हो जाएगा प्लेड। क्या खेलता है, क्रिकेट खेलता है, तो क्रिकेट की अंग्रेजी हम लिख लेते हैं। अब कहाँ आपको पता है, इन द फील्ड, और अंत में क्या लगाएंगे, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। तो इस तरह से हमारा सेंटेंस सॉल्व हो गया। क्या सॉल्व हुआ कि हैज ही नॉट प्लेड क्रिकेट इन द फील्ड। तो इस तरह से हमारा ये ट्रांसलेशन आप सॉल्व कर लिए, देख रहे होंगे कैसे मैंने सॉल्व किया। उसी तरह से कोई भी सेंटेंस आप लीजिएगा, इस फार्मूले पर आप फॉलो करिए और अंत में आपका रिजल्ट मिलेगा करेक्ट का। इसी संदर्भ में क्या होता है, फार्मूला नंबर 2 क्या कहता है, फार्मूला 2 कहता है कि फार्मूला 2 कहता है कि कोई सब्जेक्ट कौन से नंबर में हो, प्लूरल नंबर में। जैसे प्लूरल नंबर का क्या कहते हैं, सब्जेक्ट क्या हो सकता है, जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, बॉयज हो गया, या दे हो गया, यू हो गया। इस तरह से अगर यदि कोई सेंटेंस में क्या आया है, सब्जेक्ट आया है, तो उसके हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब सब्जेक्ट के पहले लिखते हैं। यदि सेंटेंस में निगेटिव वर्ड भी है तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम नॉट का प्रयोग करते हैं। और अभी यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो हमें थर्ड फॉर्म लगाना है वर्ब का। तो इस तरह से हमारा पूरा सेंटेंस क्लियर हो गया। हम इसी एक्सप्लेन के आधार पर आप लोगों को एक फार्मूला देते हैं। देखिए फार्मूला क्या कहता है, पी एन बराबर लिख लेंगे, पीएन का शॉर्ट फॉर्म प्लूरल नंबर का, तो हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा ये टूल्स नंबर फर्स्ट या फार्मूला नंबर 2 बन गया। अभी हमको क्या करना है, हमें इसी फार्मूले के आधार पर एक एग्जाम्पल आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देखेंगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्या है फार्मूला। एग्जाम्पल आपका क्या कहता है, एग्जाम्पल आपका कहता है क्या तुम विद्यालय, क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, नहीं जा चुके हो, क्या तुम विद्यालय नहीं जा चुके हो, कोई ऐसा कोई क्वेश्चन करता है, तो आपसे क्वेश्चन कर रहा है तो आपको कुछ करना नहीं, पहले इसका टेंस खोजना है, ये टेंस कौन से टेंस में हो सकता है। तो आप जैसे पढ़ रहे हैं कि क्या तुम विद्यालय में नहीं जा चुके हो, तो यहाँ चुके हैं इसका मतलब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आपको मिल गया तो आपको क्या ढूंढना है कि इसमें कौन सा सेंटेंस है। यहाँ निगेटिव वर्ड आपको दिख रहा होगा, तो निगेटिव वर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब निगेटिव भी है। अभी यहाँ क्या दिख रहा है, इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इसका मतलब ये इंट्रोगेटिव का भी है।
तो कहने का मतलब ये है कि ये सेंटेंस यही बता रहा है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई इंट्रोगेटिव निगेटिव वर्ड है, इसको हमको सॉल्व करना है, ट्रांसलेट करना है। तो हमें कुछ करना नहीं है, खाली सब्जेक्ट को देखना है किस नंबर में है। जब मुझे सब्जेक्ट पता चल गया कि ये तुम जो है प्लूरल नंबर में है, तो इसके साथ आपको पता होना चाहिए कि हैव लगता है, जैसे फार्मूले में आपको दिख रहा है। तो अब इसी फार्मूले पर हम इसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। देखिए क्या होता है, अभी मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यहाँ आपको दिया गया है कोई सब्जेक्ट प्लूरल का है, तो यहाँ हैव लगता है, तो हैव हम पहले यहाँ उतार लेते हैं। अब यहाँ सब्जेक्ट देखते हैं तुम है, तो इसकी अंग्रेजी आपको पता है यू हो जाता है। अभी यहाँ आपको पता रहा कि निगेटिव भी है नहीं भी है, तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद क्या लगा देते हैं, नॉट। अभी तुम करता क्या है, ये तुम जाने का काम करता है। क्या करता है, जाने का काम करता है। तो जाने की अंग्रेजी आपको समझ में आती होगी कि जाने की अंग्रेजी गॉन होता है, सॉरी गो होता है। तो गो तो हमारे फर्स्ट फॉर्म में है, लेकिन हमें फार्मूला कहता है कि वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इंडिफिनिट नहीं है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। तो हमको क्या करना है, इसका होता है फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म होता है वेंट, और थर्ड फॉर्म क्या होता है, गॉन। यहाँ हम इसको थर्ड फॉर्म लिख देते हैं, गॉन। अभी जब हमें यहाँ तक तो मिल गया, यहाँ तक तो मेरा हो काम चल गया। अभी और क्या बता रहा है, कहाँ जाने का काम करता है, ये विद्यालय। तो हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल, टू स्कूल, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। ये पूरा सेंटेंस हो गया, हैव यू नॉट गॉन टू स्कूल और मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये भी सॉल्व हो गया। अभी हमें कुछ करना नहीं है WH टाइप के क्वेश्चन में, खाली हमें WH टाइप का मैं आप लोगों को बता देता हूँ। WH टाइप वाले क्वेश्चन वाले, तो ये आपका पहला फार्मूला हो जाएगा WH प्लस हैव, सॉरी हैज, पहले फर्स्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और अंत में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। इसका क्या करना है, जैसे कोई बीच में आया हो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द, तो उसको हम WH से डिनोट करते हैं। जैसे अभी मैं एग्जांपल आप लोगों को देता हूँ, अभी आप बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वह बाजार क्यों जा चुका है, क्यों जा चुका है। अभी आज ये क्लास मैं वो खत्म कर देता हूँ, उसके बाद से कल दूसरा टेंस चालू करूँगा, इसीलिए थोड़ा सा आप देखिएगा। वह बाजार क्यों जा चुका है, वह बाजार क्यों जा चुका है, तो इसमें क्यों की अंग्रेजी आई है बीच में, इंट्रोगेटिव वर्ड। यहाँ जा चुका है, इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो जाने की अंग्रेजी आपको गो होगी। अभी यहाँ क्या दिया गया, सब्जेक्ट आपका है वह है, सिंगुलर नंबर में ही है, तो इसके साथ क्या लगेगा, पहले हम इसको WH के स्थान पर लिखते हैं। क्या हो जाएगा, WH, वाई है ना, क्यों है, वाई हैज ही जान चुका है, गॉन कहाँ, बाजार, टू मार्केट। मेरा ये सेंटेंस हो गया, व्हाई हैज ही गॉन टू मार्केट। इस तरह से मेरा ये भी सॉल्व हो गया। अभी मुझे दूसरा एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ, दूसरा एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ। अभी आप यहाँ हैव लगा देंगे, यहाँ हैव लगा देंगे अभी, हाँ हैव, तो हैव लगाएंगे तो आपको एक और एग्जाम्पल दे देता हूँ कि तुम बगीचे में क्या तोड़ चुके होगे, सॉरी तुम बगीचे में क्या तोड़ चुके हो, तुम, इसको आप लिख लीजिएगा, तुम बगीचे में क्या तोड़ चुके हो गया नहीं हो। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि हैव लगा है, तो जब WH की टाइप के सेंटेंस में रूल्स नंबर 2 आप देखेंगे तो आपको हैव का प्रयोग होता है, तो हो जाएगा
तुम बगीचे में क्या तोड़ चुके हो। क्या की अंग्रेजी व्हाट होती है, व्हाट हैव यू प्लग्ड इन द गार्डन। इसका क्या हो जाएगा, व्हाट हैव यू प्लग्ड। आप लोग मैं जो बोल रहा हूं लिख लीजिएगा, व्हाट हैव यू प्लग्ड इन द गार्डन। ये मेरा सॉल्व हो गया। अभी ये भी मेरा सॉल्व हो गया। कहने का मतलब हमें कुछ करना नहीं है, बस जैसे इस तरह से मैं आपको एग्जांपल दिया हूँ, यहाँ कोई प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट आ जाएगा तो वहाँ हैव हो जाएगा, बाकी वही रहेगा नियम। और आज एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है आज यहीं पर समाप्त हो जाता। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्लास में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ाने वाला हूँ। और आप लोगों से फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन का जो बटन है या जो भी है उसको प्रेस करिएगा और शेयर करिएगा। और अपने जो भी रिलेशन वाले हैं, जो भी 6 से लेकर के 12 तक बच्चे हैं, पढ़ने वाले जो बच्चे हैं, उनको आप जागरूक करिएगा और बोलिएगा कि अवंतिका एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, अवंतिका एजुकेशन हब उसमें सर्च करेंगे तो हम मेरा आएगा और उसको सब्सक्राइब करके आप मेरे सारे वीडियो को देख करके आप अपना नोट्स बना सकते हैं और बहुत आराम से बना सकते हैं। बहुत आराम से आप लोगों को सिखाने का प्रयास करता हूँ।